हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, जो कि ये आपको बताएगा, ये आपको दर्शाएगा कि किस तरीके से आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हो सकता है। देखिए, सेल्फ मोटिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। मैं डिस्कस करूंगा आज के मेरे उस लाइफ के सिनेरियो के बारे में जो आपकी हेल्प करेगा कि आपको फाइंड आउट करने में कि कब आपको मोटिवेशन मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, कई बार मैंने देखा है या फिर मुझसे कंसल्ट किया एक दो पेरेंट्स ने कि हाँ कि जो हमारे जो स्टूडेंट है या जो बच्चे हैं वो अपना जो पोटेंशियल है, जितना उनको देना चाहिए स्टडी के अंदर, वो नहीं दे पा रही हैं, या जितने आवर्स उनको पढ़ाई में लगाने हैं वो नहीं लगा पा रही हैं। तो मैं सिर्फ उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको अभी पढ़ने दीजिए। जिस तरीके से उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा, प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए वो अपने आप जो आवर्स हैं उनके वो बढ़ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं उसी चीज़ के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मुझे जो एक मोटिवेशन का मंत्र मिला या मोटिवेशन के बारे में जाना, वो कब जाना। मेरी जो स्टडी थी, जो 12th तक की 11-12 तक की जो स्टडी है, जो स्कूलिंग है, वो हमारे जो लोकल विलेज जो कि बरवाला के अंदर है वहीं से ही मेरी हुई थी। ये जो एक इंसिडेंट था, ये 10th क्लास का इंसिडेंट था। हम अभी 10th क्लास के अंदर हुए ही थे कि क्लासेस लग के 1 महीना ही हुआ था। 1 महीने के बाद एक दिन जब हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे, जो कि हमें मोटिवेट करते रहते थे, वीक के अंदर 1 या 2 दिन क्या था कि वो हमको मोटिवेट करते थे, हमको बताते थे कि हाँ किस तरीके से आप मोटिवेट हो सकते हैं। हम उसी तरीके से क्या करते थे, मोटिवेशन होते थे। अब जैसे जैसे हमारी क्लासेस लगने लगी, हम आगे पढ़ते रहे। एक दिन क्या हुआ कि एक मोटिवेशन सेशन उन्होंने लगा रखा था, पीरियड जो था वो मोटिवेशन का चल रहा था। तब उस दिन उन्होंने क्या बात की, तो उन्होंने एक चीज़ बोला कि आप कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ। उन्होंने एक लाइन बोली, एक स्लोगन बोला, जो कि मुझे जो दिमाग में हर्ट कह लीजिए, क्लिक किया, जो शायद मेरे लिए थोड़ा सा इमेजिंग थिंग थी, जिसकी वजह से मुझे पढ़ने का जो ललक है या जो कामना है, जो भी कह सकते हैं आप, वो मेरे अंदर आई। क्योंकि वो जो उन्होंने एक चीज़ बोली या वाक्य बोला, जो वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि हमारे जो क्लास के अंदर 52 स्टूडेंट का जो था हमारा बॉयज़ का बैच था, उसके अंदर मुझे वो जो बात बोली वो बड़ी इम्पोर्टेंट लगी, या जो मुझे लगा कि हाँ शायद वो चीज़ बेटर है एक सक्सेस पाने के लिए। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, समय को आप इतना ऊपर कर लो कि सामने वाला अपने आप सामने वाला जो है अपने आप उसको लगे कि आप ऊपर हो। यानी कि उन्होंने बताया कि अपने आप को इतना ऊपर कर लो कि सामने वाला अपने आप नीचा वो सोचे कि हाँ भाई वो सामने वाला अपने आप ऊपर है, अपने आप को ही ऊपर कर लो। तो इस बात को लेकर मेरे दिमाग में क्लिक किया और मैंने घर आकर सोचा, ठीक है, अगर ये बात है तो क्यों ना एक काम किया जाए, इस चीज़ को अप्लाई किया जाए अपनी स्टडी के ऊपर। 9th क्लास से पहले मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैंने कभी भी स्टडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। पढ़ाई करना, इवन 8th क्लास के जो एग्ज़ाम थे उस समय मैं क्या कर रहा था, एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्रिकेट खेल रहा था खूब। इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, बट लेना चाहिए। अब क्या हुआ, मैंने उस चीज़ को अपनी स्टडी के अंदर डाला। उस चीज़ को मैंने सोचा कि हाँ अगर ऐसी बात है तो इससे क्या होता है कि मेरा एक बेनिफिट ये रहता है कि मेरा कंपटीशन जो है अब 52 जो स्टूडेंट है उनके साथ है ही नहीं। अब मेरा जो कंपटीशन है 52 के साथ है नहीं, अब मेरा जो कंपटीशन है खुद से ही है, क्योंकि मुझे अब खुद को इतना ऊपर करना है कि अपने आप सबके जो मार्क्स है वो नीचे रह जाए। अब मैंने क्या किया, प्रिपरेशन शुरू की, और बिना बताए किसी को नहीं पता था उस चीज़ के बारे में। मैं अपनी प्रिपरेशन पर लगा रहा, अपनी प्रिपरेशन मैंने की ज़बरदस्त तरीके से, अपनी खुद के नोट्स तैयार किए, अपने खुद की हैंड राइटिंग के नोट्स वगैरह बनाकर उनको रीड आउट करना, ये जो भी इंग्लिश के चैप्टर थे उनको अपने हाथ से लिख कर नोट डाउन करना उन चीज़ों को। मैंने काफ़ी हार्ड वर्किंग किया, और क्या किया कि उस समय जब 2013 की बात है, 2013 में जो सेमेस्टर सिस्टम होते थे, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, फर्स्ट सेम के अंदर जो था मैंने ये टारगेट बना लिया था कि मुझे अब 95% जो है चाहिए, क्योंकि मेरे सामने लक्ष्य यही था कि मुझे सिर्फ अपना टारगेट अचीव करना, किसी और से कुछ लेना देना है ही नहीं। अब मैंने सिर्फ 95 का टास्क बनाया और उसके ऊपर लग गया था। जब मैंने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम अच्छे हुए, बढ़िया हुए। अब एग्ज़ाम हो गए थे, एग्ज़ाम हुए और रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट आया, मैं सरप्राइज़ था, मेरे 94.2% जो थे मैंने अचीव कर लिया था।
ये चीज़ देखकर मैं खुश था। और मुझे और जो पूरे स्कूल के अंदर, जो हमारे स्कूल के अंदर दो सेक्शन बने थे, बॉयज़ का एक और एक गर्ल्स का एक, तो उसके अंदर क्या था कि मैं दोनों ही सेक्शन के अंदर पूरे स्कूल के अंदर क्या था, फर्स्ट रैंक पे था। ये देखकर बड़ा खुश हुआ। हालांकि क्या था कि जिस टीचर ने मुझे ये चीज़ जो स्लोगन क्लास के अंदर बोला था, उनका जो स्टूडेंट था वो भी क्या पढ़ रहा था, हमारा ही क्लासमेट था। उस मैम को थोड़ा बुरा लगा कि हाँ मेरा बेटा जो है वो थर्ड क्यों आया, थर्ड आ गए थे उनका बेटा। मेरे फ्रेंड है, वो भी फ्रेंड थे। अब क्या हुआ कि वो थर्ड आ गए, मैं फर्स्ट था। तो उस चीज़ को लेकर उस शायद मैम के जो थी वो पिंच किया उन्होंने कई बार क्लास में भी बोल देते। उसके बाद बोल दिया कि हाँ भाई ऐसा कैसे हो गया, तुम वैसे ही फर्स्ट आ गए और आ गए, इस तरीके से। तो उस चीज़ के बाद जब उन्होंने ऐसा बोला, पर्सनली आकर बोल दिया, तो क्या हुआ कि उस चीज़ के बाद अब थोड़ा सा अब कंपटीशन अब बढ़ गया। क्योंकि फर्स्ट जो सेमेस्टर के अंदर एग्जाम दिए तो वहाँ कंपटीशन किसी के साथ था नहीं, लेकिन जो सेकंड टाइम के एग्जाम अब होने वाले थे उसके अंदर कंपटीशन था कि अब जो टीचर थे, हालांकि गुरु है, कुछ कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते, बट उन्होंने बोला क्यों। अब माइंड में थोड़ा सा वो चीज़ आ गया कि उन्होंने बोला क्यों, क्योंकि फर्स्ट आना जो है सभी के लिए, जो पढ़ेगा वो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट डिवीज़न लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर का बेटा है तो टीचर ही का बेटा ही फर्स्ट आएगा, ऐसा नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर उनके माइंड में, जो टीचर थे उनके माइंड में थोड़ा सा अफसोस था कि हाँ मैं फर्स्ट क्यों आया। अब यही टारगेट था मेरा कि हाँ अब की बार तो मुझे पढ़ना है रियलिटी में, अब जो था कंपटीशन करना है। तब मैंने सेकंड सेम के अंदर भी स्टडी की, हार्ड किया। और अब सेकंड जो सेम के अंदर एग्ज़ाम से पहले जब जो मैम थी उनके साथ जब डिस्कस हुई, तब भी उन्होंने एक दो बात बोली, लेकिन मैंने उस समय भी कुछ बोलना उचित नहीं समझा। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, एज ए टीचर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ जो करना है वो एग्ज़ाम में करके दिखाना है, क्योंकि स्टूडेंट के पास जो है वो हथियार क्या है, वो सिर्फ एग्ज़ाम, उसका पेन है और जो मार्क्स, जो पेपर, जो आंसर शीट है वो है। आप वहाँ पर जितना बढ़िया से बढ़िया हथियार चला सकते हैं तो आप सक्सेस उतनी ही प्राप्त कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको वहाँ पर फोकस करना है, ना कि क्योंकि तरह तरह की बातें हैं रहती है कि आपको देखने को मिलती है, जो आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट करती है। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडी ओनली। तो स्टडी के ऊपर फोकस किया। उसके बाद जब एग्ज़ाम हुए और एग्ज़ाम दिए तो हालांकि सरप्राइज़ ये हुआ कि सरप्राइजली जो सेकंड टर्म के अंदर जब हुआ तो उसके अंदर भी मैं फर्स्ट था। सेकंड जो थी वो एक लड़की आई थी और थर्ड नंबर पर फिर उसका जो बेटा था वही आया था। तो उस चीज़ के बाद, उसके बाद हाँ उस मैम ने भी समझ लिया कि हाँ जो स्टडी हार्ड करेगा वो फर्स्ट आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ को बताने का मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि जो डेडिकेशन मुझे मिला, जो 9th क्लास तक, हालांकि मैं स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहता था कि विकास मित्तल कौन है, लेकिन 10th क्लास के जो फर्स्ट सेम के बाद शायद जानने लग गए थे, वहाँ पे पोस्टर वगैरह लग गया, बोर्ड लग गया स्कूल के अंदर। तो उस चीज़ से क्या हुआ, वहाँ से 10th क्लास के अंदर वो एक मैम का जो स्लोगन था कि आप किसी को नीचे मत दिखाओ, आप इतने ऊपर हो जाओ कि सब अपने आप नीचे हो जाए, वो जो स्लोगन था वो आज भी काम करता है लाइफ के अंदर कि हाँ जब आपको कंपटीशन करना ही नहीं है किसी से, अपने आप से कंपटीशन रखो तो शायद आप सक्सेस ज़्यादा प्राप्त कर लोगे। तो वो स्लोगन जो है वो मेरी सक्सेस का मंत्र बना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम आगे का जो रास्ता है वो ईजिली, जो सक्सेस का रास्ता था वो ईजिली क्या कर सके, हम उस चीज़ को ग्रैब कर सके। अब उसी वहाँ से मोटिवेशन जो मिला उससे 11th और 12th हो गई। उसके बाद जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स किया वो उसको कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। तो ये चीज़ जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। हालांकि कुछ एक टीचर, कुछ एक स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो भी ये भी बोलते हैं कि बच्चे की सीटिंग नहीं बन पा रही, उसके लिए बाकी सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे कि कब एक बच्चे की जो सीटिंग है वो बनती है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते भी हैं इस चीज़ के बारे में कि ये क्यों नहीं बन पा रही, या हमारा बच्चा ही कमज़ोर है, क्या है। नो डाउट बड़ी ही इंपॉर्टेंट थिंग है सीटिंग बनना भी, और ये भी डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आपने चुन रखी है और किस तरीके से आप अपना जो रूटीन का काम है कर रहे हो, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा किस तरीके से एक पॉइंट और एक लाइन आपको वेट करना है और आपको देखना है कि कौन सी लाइन आपके लिए उचित रहेगी और कौन सी लाइन आपको आगे बढ़ाएगी। तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और रहिए मोटिवेट, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप में जो करने की पावर है फुल है, भरपूर मात्रा में है। आप लगे रहिए अपने काम के अंदर, क्योंकि जब तक आप बढ़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ करेंगे नहीं। इसलिए गुड बाय, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।